कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। भैया मोदी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री कौन बन सकता है देश में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जीतेंगे सर। योगी जी और मोदी जी का काम अच्छा है। इलेक्शंस करा दिए जाएं तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? योगी आदित्यनाथ। जो है वही बनेगा, और क्या, उसका न तोड़ है न उसका जोड़ है। सर इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है। 2024 में इलेक्शन हो जाए कौन प्रधानमंत्री बनेगा? जी सर, मोदी जी। लोकसभा 2024 के इलेक्शंस करीब हैं। 2023 अपने मध्यांतर से बढ़ चुका है और अपने अंत के तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे लोकसभा की डेट करीब होती जा रही है, हालांकि अभी डेट नहीं आई है, लेकिन लोकसभा की जैसे जैसे करीबी बढ़ती जा रही है, 2024 की तरफ समय चल रहा है, ठीक वैसे ही देश में राजनीतिक जो उठापटक देखने को मिल रही है। कहीं कोई पार्टी टूट रही है तो कहीं कोई नया गठबंधन बन रहा है। इन तमाम चीज़ों पे लोगों पर क्या असर पड़ रहा है और कौन जीतेगा? इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई है। इंडिया बनाम एनडीए में लोग क्या सोचते हैं, लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम यही जानेंगे लोगों से। क्या नाम है सर आपका? डीके गुप्ता। डीके गुप्ता। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। हाँ। लेकिन देश में कई तरह के गठबंधन बनाए जा रहे हैं। अभी एक इंडिया नाम से गठबंधन बना है और एक एनडीए गठबंधन है जिसमें नरेंद्र मोदी जी आते हैं एनडीए गठबंधन में। लेकिन इन गठबंधनों से आप क्या समझते हैं? गठबंधन बदलाव होगा? नहीं, अब जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो जब से आए हैं तब से क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ का जो इकोनॉमिकल है, जो ग्रोथ है, वो रेट बढ़ गया है। और अगर हम जानते हैं कि जहाँ पे वो हैं नरेंद्र मोदी जी, जिस पार्टी में या जो भी संगठन या कुछ भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन उनकी व्यस्तता की जब बात होती है तो अभी देश में एक मुद्दा चल रहा है, मणिपुर का, लॉ एंड ऑर्डर का है, महंगाई का है, बेरोजगारी के तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर उनके ऊपर काफ़ी सवाल उठाए जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे लोगों को बेसिक नहीं पता हुआ है, बेसिक नहीं पता है कि भाई कोई भी चीज़ अगर 70-80 सालों से बिगड़ा हुआ था तो उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको एक डायरेक्शन देने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा बहुत निगेटिविटी है, वो भी समय के साथ इम्प्रूवमेंट हो जाए। सर दो कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के। 10 सालों से, तकरीबन 9 सालों से इनकी सरकार है। 9 साल का समय बहुत होता है। हाँ, लेकिन 70 सालों अगर बात किया जाए कि अपनी पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एक बोला जाता है कि 130 करोड़ अगर हैं तो उस चीज़ों को इम्प्रूवमेंट करने में टाइम लगता है। और अगर हम उनके रिस्पेक्ट में देखें, 70 साल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें ग्रोथ हो गई हैं। अगर उनको एक मौका और दिया जाए तो बची हुई प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। जैसे किन किन चीज़ों में ग्रोथ आया सर? कुछ जैसे ग्रोथ अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि अगर एक जनरल आदमी की बात किया जाए तो जनरल आदमी की अगर टॉपिक बात किया जाए तो हर आदमी अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि अगर हर चीज़ को हम देखा जाए तो एक सिस्टम में आ गया है। कोई भी चीज़ क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक लोकेलिटी में, मतलब कोई एक लोकेलिटी का एक अधिकार है कि वो चीज़ें मैनेज कर रहा है। अब चीज़ें सिस्टम से मैनेज हो रही हैं। 2024 में इलेक्शन होगा तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? यहाँ तक मैं समझता हूँ भैया मोदी जी बनेंगे। मोदी जी ही बनेंगे डेफिनेटली। लेकिन अभी जो है उनके ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। सदन में वो आ नहीं रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं। विपक्ष दिशाहीन हो गया है, विपक्ष दिशाहीन है सर। लेकिन विपक्ष तो एक मांग कर रहा है, एक मांग पे अड़ा हुआ है कि मणिपुर के मुद्दे पे प्रधानमंत्री आएँ और बात करें। तो ठीक है, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की बात कर रहे हैं ना, तो भी आएंगे, बात करेंगे। अब आज काला झंडा, वो क्या है, काला दिवस मना रहे हैं, काला कपड़ा पहन के। ये संसद के बारे में बता रहे हैं कि संसद में आज जो विपक्ष के सांसद थे सब लोग काला कपड़ा पहन के आए हैं। इस पे क्या कहना है सर आपका? ये बिल्कुल गलत है, संसदीय परंपरा का उल्लंघन कह ही सकते हैं कि जब वो बात करने के, चर्चा करने के तैयार हैं तो इन लोगों को ऐसा रुख नहीं अख्तियार करना चाहिए। असंवैधानिकता वाला काम कर रहे हैं। जब विपक्ष इस तरह के काम कर रहा है, इससे आप वो हैं। लेकिन सर महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, इसको भी लोग बहुत सवाल खड़े करें। देखिए, जब डेवलपमेंट होगा ज़रूरत से ज़्यादा तो महंगाई पर कुछ असर पड़ेगा। और महंगाई को धीरे धीरे, पहले बहुत ज़्यादा महंगाई थी, अब उन्होंने अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया है तो कंट्रोल करेंगे। सर महंगाई इधर ज़्यादा बढ़ी है। अब आप विदेशों में जाके देख लीजिए कितनी महंगाइयाँ हैं। यहाँ 140 रुपया टमाटर चल रहा है, 280 रुपया अमेरिका में टमाटर चल रहा है। सिलेंडर तो यहाँ भी महंगा हो गया है सर। तो सिलेंडर महंगा है तो भाई कुछ चीज़ें महंगी है तो उस पर असर पड़ रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पड़ रहा है। लेकिन यह है कि वो धीरे धीरे सामान्य स्थिति होगी या जहाँ डेवलपमेंट होगी, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। अच्छा सर, कुछ चेहरे हैं, ये पीछे हमने एक पोस्टर लगाया है, इसमें कई सारे विकल्प के रूप में हैं। आप इसमें से किसी विकल्प को देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के विकल्प में ये लोग आ सकते हैं? कोई नहीं। राहुल गांधी, केजरीवाल, ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ भी है नीचे? कोई नहीं। योगी आदित्यनाथ भी? जी नहीं, सिर्फ मोदी। हाँ सर, अभी इलेक्शंस करवा दिए जाएं
तो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है देश का? नरेंद्र मोदी। बाकी विकल्प में कोई और नहीं? कोई नहीं। योगी जी का भी नाम है नीचे? इनका भी नहीं है। मोदी जी। मोदी जी के कुछ अच्छे काम बता दीजिए सर। सब काम तो बढ़िया ही कर रहे हैं, गलत काम कौन कर रहे हैं? मणिपुर के मुद्दे पे बोल नहीं रहे। मणिपुर के मुद्दे वो लोग जाने हैं, लेकिन मोदी जी सबसे बढ़िया है। नहीं, मोदी जी नहीं बोल रहे हैं मणिपुर के मुद्दे पे। अब बोलेंगे, अपने हिसाब से बोलेंगे। सर कब बोलेंगे? काफ़ी दिन हो गए, 3 महीने से जल रहा है, डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे, फिर भी नहीं बोल रहे हैं। बोलेंगे ना। हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं? हमारी राय है कि राहुल गांधी पढ़ा लिखा बंदा होना थोड़ा चाहिए। इधर आ जाइए सर। पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री, जो कुछ कर सके। ये महंगाई इतना बढ़ गया है कि आदमी का जीना दूभर हो गया। मोदी जी नहीं कर रहे हैं कुछ? मोदी जी क्या करेंगे? कुछ बोलते हैं, मौका पर कोई जवाब नहीं देते हैं। मणिपुर का ही ले लीजिए, कहाँ छुपे हुए हैं। अभी आज रैली करने गए थे, ये वहाँ राजस्थान में दौरा कर रहे थे और इंटरनेशनल कुछ उद्घाटन और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये खाली उद्घाटन करते हैं और प्रचार ही करते रहेंगे, और इनके बस का कुछ नहीं है। सारे जितने भ्रष्टाचारी हैं इनके पार्टी में आ गए हैं अभी। लेकिन वो तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस में सारे रहे हैं ना, लेकिन सबको ले तो रहे हैं। अजीत पवार क्या है? वो सब क्या हैं? वो भ्रष्टाचारी ने 2 दिन पहले बोलते हैं, तीसरे दिन अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री राहुल गांधी होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। 2024 का इलेक्शंस करीब है, लोकसभा का। आपको क्या लगता है इसमें से किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? राहुल गांधी को बनना चाहिए। राहुल गांधी को बनना चाहिए, क्यों सर? शिक्षित है और अच्छा है, ग्रेजुएशन है, उनके पास डिग्री है। सिर्फ वही एक कारण रहेगा, डिग्री? और क्या? मोदी जी के कार्यकाल से किस चीज़ से आप नाखुश हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बनना चाहिए? देखिए, महंगाई भत्ता बहुत ज़्यादा, महंगाई कितना है, बेरोजगारी भी बढ़ गई है। लेकिन 2024 का इलेक्शन करीब है, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और तमाम तरह के गठबंधन हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन हो गया, एनडीए गठबंधन है, इंडिया वर्सेस एनडीए की लड़ाई चली। आपको क्या लगता है इसमें कौन जीतेगा? नरेंद्र मोदी जीतेंगे सर। नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे? यस। क्यों सर? सर काम दिखता है ना, योगी जी और मोदी जी का काम अच्छा है, तो जो काम दिख रहा है तो उसको कहा कुछ काम बता दीजिए सर। अरे सर काम है, कोई ऐसा है नहीं, हर क्षेत्र में काम है। रोड का काम है, लेकिन अभी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर इनके काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मणिपुर एक राज्य है जहाँ पे इन्हीं की सरकार है, यानी कि बीजेपी शासित प्रदेश है, लेकिन वहाँ के मसले पे बात नहीं करना चाहते हैं, सदन में बात नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे हैं। सर अब 2 बातें छन करके आएंगी तब हो सकता है कुछ बात हो, लेकिन अभी तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम में ऐसी बात नहीं है, करेंगे। अब इससे 6 दिन सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है, इसीलिए। अब सर वो मणिपुर की केस दूसरी है, इधर के केस दूसरा है। अच्छा चलिए सर, वो छोड़ दीजिए। मणिपुर के केस में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? नहीं, बोलना तो चाहिए, इतना स्ट्रांग प्रधानमंत्री हमारे हैं। ठीक है, इलेक्शंस करा दिए जाएं तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बनेंगे जी। वजह बता दीजिए। कोई ऐसा वजह बताइए जो ना बने वो। क्यों, मोदी जी के काम अच्छे नहीं है? मोदी जी के काम भी अच्छे हैं, लेकिन अब योगी आएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ जैसे हम लोग संस्कृत के छात्र हैं, तो संस्कृत में हमारे वहाँ लिखा गया है, शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे राष्ट्रचिंतन प्रवर्तते अपवित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, तो जो भी थोड़ा सा इसका अर्थ भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप संस्कृत के छात्र हैं और हो सकता हो कि हमारे जो श्रोता हों, जो देखने वाले लोग हों, उनको कुछ चीज़ें ना समझ में आती हैं, तो थोड़ा सा लिखा गया है, पवित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जो भी महंगाई बढ़ रहे हों, जो भी चीज़ें होती हों, जो भी घोटाला होते हों, ये सब देखिए, जब जो अनेक प्रकार के जब प्रवृत्ति के लोग एकत्रित होते हैं तो अनेक प्रकार के कार्य को करते हैं, और एक योगी ऐसा मठाधीश है जो अपने हर कार्य को करने के पीछे उनको क्या किस चीज़ से लेना है, विवाह किए नहीं है, वो तो पूरे भारत के देखभाल के लिए करते हैं। और कोई ऐसा जगह बता दीजिए जहाँ योगी के चाहने वाले ना हो। लेकिन उनके पार्टी को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पार्टी में वो हैं। अभी मणिपुर में वहाँ सरकार है और मणिपुर के मामला देश भर में बड़ा ज्वलनशील है इस वक्त। देखिए, तो जब एक चिंगारी जो होता है ना, छोटा सा चिंगारी जब थोड़ा सा कहीं ज्वलनशील जगह पे जाता है तो वो आग ही लगाता है। तो ऐसे कुछ प्रवृत्ति के लोग हैं जो आग ही लगाने के लिए उत्पन्न हुए हैं, उनका जन्म लेना ही व्यर्थ है जो आग लगाते हैं, पहली बात तो।
तो मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे हैं, मतलब ये पार्टी जो है बीजेपी सरकार जो है उस पर एक्शन नहीं ले रही है, वहाँ पे चर्चा नहीं कर रही है। मैं तो बहुत बड़ा बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है, देखिए जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होता है वैसे उससे ये भी बुजुर्ग होता है, ठीक है। जैसे जैसे आदमी बुजुर्ग होता है वैसे वैसे आदमी का ये सब बुजुर्ग होने लगता है। तो आप कह रहे रिटायरमेंट का टाइम आ गया मोदी जी का? तो उन्होंने ही बनाया है कि 75 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन पार्टी तो कह रही है कि इस बार भी प्रधानमंत्री का चेहरा वही रहेगा। जो पार्टी कहेगी वो देखा जाएगा, लेकिन 24 आने दीजिए, आएंगे फिर योगी ही। 2024 का इलेक्शन करीब है, लोकसभा का दोबारा से इलेक्शन होना है। आपको क्या लगता है इसमें से कुछ चेहरे हैं, कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? जो है वही बनेगा, और क्या, उसका न तोड़ है न उसका जोड़ है। अच्छा, जो है वही रहेंगे, वही रहेगा। लेकिन अभी एक लोग थे यही बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि समय के साथ साथ दिमाग भी बूढ़ा होता है और उनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उनको रिटायर ले लेना चाहिए। समय के साथ साथ तो परिपक्व होता है, जो समय बढ़ेगा दिमाग परिपक्व होगा। चाचा हैं ये बता रहे हैं कि समय के साथ परिपक्व, यानी कि अनुभव और बढ़ता है लोगों का, और अनुभव के साथ सारी चीज़ें होती हैं। तो और भी लोग हैं इसमें, इनमें कोई विकल्प नहीं देखते हैं आप? नहीं, दूर 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 तक भूलोक पाताल लोक तक अभी कोई कुछ नहीं है, ये मान कर चलिए। लेकिन मोदी जी पे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मणिपुर पे बोल नहीं रहे हैं। सवाल तो राम पर खड़ा हुआ। नहीं, मणिपुर पे बोल नहीं रहे हैं। मणिपुर पर बोलेंगे, कोई जरूरी है प्रधानमंत्री सब घर का मालिक है, सब काम करेगा, और लोग भी तो हैं करने वाले। सेंसिटिव मुद्दे जो होते हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, तो जवाब लिया जाएगा, जवाब देंगे। वो कहाँ भाग रहे हैं? मान लीजिए 6 दिन की संसदीय जो कार्य है जो चल रही है, सदन चल रहा है, 6 दिन से लगातार स्थगित हो रहा है इसी मामले को, इसी मुद्दे को लेकर। तो स्थगित तो नहीं होगा, जब वहाँ गुंडा लफंगे पहुँचेंगे तो स्थगित होगा। वहाँ आदमी पहुँचते हैं, आदमी पहुँचवे नहीं कर रहे हैं। मोदी जी भी तो उसी सदन में रहे। मोदी जी के कभी कभी अपशब्द सुने हैं, कहीं सुने हैं अपशब्द, व्यंग बोल दें। व्यंग तो बड़े बड़े कवि किए हैं, तुलसी किए हैं, राम ये सब लोग किए हैं। अभी जो नया गठबंधन बना है इंडिया नाम से, एक गठबंधन बनाया गया, मोदी जी ने कहा कि आतंकवादी संगठनों से उसकी तुलना कर दी इन्होंने। तो है, ये है सब तो इंडियन मुजाहिदीन है, सब ये क्या है, सब और बहुत कुछ है, मतलब सब तो अपने नाम में रखे हुए हैं वो लोग। तो इंडिया गठबंधन पे क्या कहना है? क्या कहना है, तितर बितर हो जाएगा गठबंधन। तो हम बहुत पहले से देख रहे हैं, जब से हो संभाले हैं तभी से गठबंधन देख रहे हैं। उसका गठबंधन का हाल आप देखबे किए हैं। तो इंडिया वर्सेज इंडिया की लड़ाई में कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा, उसको कोई रोकने वाला, जब तक ये रहेगा जीतेगा। अरे जब तक ये रहेंगे ये बिल्कुल जीतेगा। नीचे योगी जी भी हैं। योगी जी अभी दूर हैं, प्रदेश में न हैं, अभी दूर हैं। सर 2024 का इलेक्शन में आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सर इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है। मोदी के मुकाबले में कोई नहीं है, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। फिलहाल इस बार जो अभी सिचुएशन चल रहा है, जैसे आपने अभी मणिपुर का जिक्र किया, तो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा तो है ही। और देखिए कुछ तो चीज़ें अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया और चीज़ें जो अगर दबाई गई। सर 3 महीने से सारी चीज़ें चल रही हैं और सदन में चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। बस इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये सेंसिटिव मुद्दा है। और बहुत बड़ी बात है, अपने देश में एक महिला को नंगा दौड़ाया जा रहा है और प्रधानमंत्री अगर उस पर एक्शन ना ले, वो भी 3 महीना, बहुत बड़ा चीज़। 3 महीने में तो चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है थाने से, यहाँ मुकदमा लिखने में इतना टाइम लग जा रहा है, फिर उसके बाद विवेचना क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। और आप देखना, अपना देश तो छोड़िए, बाहर की भी कंट्रीज पे बहुत सारा उन लोगों को भी, सारी जगह पे दूसरे जगहों पे चर्चाएं चल रही हैं, दूसरे सदन में इसकी चर्चा चल रही है, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। इस पे आपका क्या कहना? सर इनको बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। और ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, किसी के भी बहन बेटी के साथ हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। आज मान लीजिए कोई कमज़ोर दबके का था आदमी, उसके साथ हो गया, अभी लोगों का उनका भी विरोध कर रहे हैं लोग, जो उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, जो उस लड़की के साथ खड़ा हो रहा है, उसका भी विरोध कर रहा है। उसका विरोध रहा है लोग कह रहे हैं। और तुलना की जा रही है छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमाम राज्यों से की जा रही है जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। सर ये मूर्ख लोग हैं। आप खुद सोचिए कि किसी के अंदर थोड़ा सा भी सेंस होगा, किसी के भी घर की बेटी बहन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चाहे मणिपुर या फिर कहीं का भी, अभी ये सामने आया तो दब के मतलब खुल के आ रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें दबाई जा रही हैं, थाने पे मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं। तो प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है, नो मैटर, नरेंद्र मोदी को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं, लेकिन जो मणिपुर में घटना हुई है, अब जो कह रहा है कि मोदी जी इलेक्शन लेंगे, 2 महीने 3 महीने लग गए, जो कह रहा है उससे कहिए कि तुम्हारे घर की बेटी के साथ अगर हो जाए और मोदी जी 3 महीना लें तो कितना अच्छा लगेगा। भाई सबकी बहन बहन है ना, तो यही एक घटना नहीं है, अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। नहीं, एन बीरेन सिंह ने कहा है कि ऐसी हज़ारों घटनाएं हैं मणिपुर की जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और बहुत से फोटोज़ वगैरह आए हैं जहाँ पे कहीं पे सर लटके हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं पे कोई जला हुआ नज़र आ रहा है, और तमाम तरह की इस तरह की दिल दहलाने वाली घटनाएं वहाँ से निकल के आ रही हैं। सर ये चीज़ें अभी बहुत, अगर यही रहा, अगर उनकी चुप्पी नहीं टूटी तो हमें लग रहा है कि पूरे देश में आग लग जाएगी।
जो कंडीशन है, क्योंकि इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कभी चीरहरण हुआ था तो क्या क्या हुआ था, आज फिर उन्हीं चीज़ों को दोहराई जा रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी वही बने। मौन है, इनको चुप्पी तोड़नी नहीं चाहिए सर, चुप्पी तोड़नी। और युवा कभी भी इसका समर्थन नहीं कर सकता। जैसे लोग कहते हैं कि बच्चे हैं, लड़कों के साथ छेड़खानी करते हैं, ये वो। आप बलात्कार का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सब 45 साल से ऊपर के लोग मैक्सिमम बलात्कार करके बैठे होंगे, आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिएगा। और बच्चे जो है ना, छेड़खानी के हमेशा विरोध में रहते हैं, हमेशा विरोध में रहते हैं। और युवा उसके साथ खड़ा होगा, अगर चुप्पी नहीं टूटी तो खड़ा होगा। और महिलाओं के साथ जो भी बर्बरता हो रही है, जो भी हो रहा है, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है या फिर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कभी सांसद को बचा रहे हैं लोग, खुल के पूरी पार्टी सामने आ जाती है। क्या नंगा नाच लगा के रखे हो यार, इंसानियत जीने दोगे कि सबको मार ही दोगे तुम लोग? तो काफ़ी कमियां आप गिना रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार दे ना दे भाड़ में जाए, आदमी भूखे पेट सो लेगा, लेकिन किसी की बहन बेटी के साथ बदतमीजी होगी तो कोई झेलेगा नहीं। बस ये बात है, इसमें चुप्पी टूटनी चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। हम तो किसी का नहीं सुने, कोई स्टेटमेंट किसी का नहीं है, किसी का नहीं। अभी तक स्टेटमेंट नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सदन में चर्चा के लिए गृह मंत्री हैं। रिटेन मीडिया तो हम कभी पढ़ते नहीं, क्योंकि हमें तो लगता है सब बोली चीज़ें लिखी जाती हैं, इसलिए वो सब चीज़ें हम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हमको फालतू लगता है। एक्शन अगर होता है तो भाई सबके सामने आता है। जैसे मान लीजिए हमने टीवी पे देखा, आपने बताया 3 महीने से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप खुद बताइए, आप इस देश के नागरिक हैं, आप खुद बताइए कि 3 महीने से अगर एक लड़की के साथ इतना नंगा दौड़ाया जा रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा उन लोगों पर, तो आप बताइए कौन उसका पक्ष ले रहा है, कौन उसको समर्थन दे रहा है? चीज़ें हैं जो मणिपुर के हालात हैं, उसके मतलब प्रतिशोध में ये रोष है, इनका आक्रोश है कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए। लेकिन ये अभी भी इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री का अभी इलेक्शन जो लोकसभा के होंगे, उसमें अभी भी लोग लोकप्रियता के रूप में प्रधानमंत्री को ही ऊपर रख रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सर, आपको क्या लगता है 2024 में इलेक्शन हो जाए, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? सर, मोदी जी बनेंगे। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं सब कुछ। सर, कुछ अच्छे काम बताइए। सब तो हमको तो अच्छा ही लग रहा है। सब अच्छा लग रहा है। हाँ, हम लोग आए हैं गोरखपुर में एम्स में दिखाने के लिए। सर, मणिपुर पे बोल नहीं रहे हैं। मणिपुर में क्या बोलना है, वो तो उधर का है, वो तो हम लोग अपना यहाँ का पार्ट है, हम लोग का अपना यूपी बिहार सही है। यूपी बिहार सही है, बाकी की चीज़ों के नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, तो देखिए हम लोग यहाँ जो है यूपी में अच्छा चल रहा है। हम लोग आए हैं एम्स में रोगी लेके, इतना बढ़िया काम यहाँ मिल रहा है, हो रहा है, चाहे वो योगी जी करें चाहे मोदी जी करें। मतलब यहाँ के काम से आप खुश हैं? यहाँ पे हम एक मार्केट में थे और यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे थे कि 2024 का अगर इलेक्शन करवा दिए जाएं तो किसकी जीत होगी। हालांकि इस पे निसंदेह बहुत से लोगों ने लगातार प्रधानमंत्री की तरफ इशारा किया कि प्रधानमंत्री जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्हीं को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं लोगों के अंदर इस बात का आक्रोश भी था कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं और मणिपुर के मुद्दे पे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, उन्हें अपनी चुप्पी छोड़नी चाहिए। अगर उनकी चुप्पी नहीं टूटती है तो मामले और भी गंभीर हो सकते हैं। ये था यहाँ का व्यूज़। इस वीडियो पे आपका क्या कहना है, आप क्या समझते हैं और किन चीज़ों को वो करते हैं कि कौन बन सकता है प्रधानमंत्री? आपकी राय क्या है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे मीडिया लैंड, मैं जमा सिद्दीकी।